आज हम वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 16 अध्याय 8 पद। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। सब बोले आमीन। देखिए, जो लेखक है, जो इस भजन संहिता का जो लेखक है दाऊद, वो अपने इस पद में कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखता है। वो कभी हिलेगा नहीं, चाहे कोई भी परिस्थितियां क्यों ना आए, वो डगमगाएगा नहीं, वो निराश नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा, वो हताशाओं में निराशाओं में नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने प्रभु को अपने सम्मुख रखता है। हालेलुया। और जानते हैं, जब आप प्रभु को सम्मुख रखते हैं, इसका मतलब आप प्रभु के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हैं। और जो लेखक कह रहा है कि मैं अपने प्रभु को अपने सम्मुख रखता हूं, वो लेखक इस बात को अपने जीवन में महसूस कर पाया है। घटनाओं को उसके जीवन को पढ़ते हैं तो आप देख पाते हैं, वो चाहे छोटा एक बालक था और जब बड़ा हुआ, दोनों जगह, वो छोटा था या फिर जब बड़ा हुआ, दोनों जगह जब भी किसी भी चीज के लिए निकला, वो सफल हुआ है। जिस भी युद्ध के लिए निकला, वो युद्ध को जीता है। और अकॉर्डिंग टू द बाइबल, दाऊद ने 66 युद्ध जीते। वो जितने युद्ध लड़ा अपने जीवन भर में, वो सारे युद्ध को जीता है। हालेलुया। हर एक युद्ध, एक भी ऐसा सिंगल बैटल नहीं था, युद्ध नहीं था जो वो हारा हो। हर एक युद्ध को वो जीता। वो छोटेपन में, एक बचपन में, सोचिए, एक गोलियात को, जो विशाल था, जिससे पूरी सेना डर रही थी, वो उसको भी मार दिया। जानते कारण क्या था? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं, और वो भी ऐसे नहीं, निरंतर, कभी कभी नहीं, निरंतर, कॉन्टिन्यूअसली, आप जब निरंतर परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप भी कभी भी लज्जित होने नहीं पाएंगे। आप लज्जित हो, ऐसी कभी भी परिस्थितियां नहीं आएंगी। मैं नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन उसमें आपको जय देने वाला परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जब दाऊद एक युद्ध को लड़ रहा है, सोचिए, जो युद्ध होने वाला है, जो युद्ध हो रहा है, वो प्रॉब्लम तो ही है, एक समस्या है। यदि वो हावी हो जाए, वो युद्ध जीत जाए, अगला इन लोगों को मार भी सकता है, युद्ध में लोग मारे जा सकते हैं, दाऊद भी मारा जा सकता है, लेकिन वो सारे युद्ध को जीतता रहा। यदि वो मर जाए, युद्ध में नष्ट हो जाए, तब हो कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है, वो लज्जित हुआ। लेकिन आप देख पाते हैं, जब आप उसकी बातों को, उसके जीवन को पढ़ते हैं, वो एक भी युद्ध नहीं हारा, वो सारे युद्ध को जीता, वो कभी भी फेल नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को अपने सामने रखता था, उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करता था। जब आप एक वचन को पढ़ते हैं, और भजन संहिता 34 उसका 5, उसमें लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाया, और उनका मुख कभी काला होने नहीं पाया। हालेलुया। Those who look to him are radiant and their faces shall never be ashamed. इसका मतलब, यदि आप लज्जित होना नहीं चाहते इस दुनिया में, आप फेल नहीं होना चाहते, निराशाओं को देखना नहीं चाहते, दुखों को नहीं देखना चाहते अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, आपको प्रभु की ओर दृष्टि करना होगा, उसकी ओर फोकस करना होगा, अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। हालेलुया।
बाइबल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति प्रभु के ऊपर आस रखे, प्रभु के ऊपर अपने ध्यान को लगाए, प्रभु के लिए समर्पित हो, प्रभु को अपने सम्मुख रखे, वो व्यक्ति कभी लज्जित हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हालेलुया। चाहे वो समय आया हो कि लोग लगा हो कि युद्ध अब हम हार जाएंगे, परमेश्वर लाखों को 400 लोगों के द्वारा ऐसी चीजों को किया है कि हम थोड़ा, अगर हम फिजिकल तौर से सोचे, वो चीजें हमारे लिए असंभव लगेगी, क्योंकि वो परमेश्वर कर रहा है। एक यरीहो की दीवार, जिसे वो बहुत बड़ी एक शहर पनाह जैसी है, एक शहर पनाह है, लेकिन बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर के लोग, तो वो केवल चक्कर लगा रहे थे और परमेश्वर का जय जयकार कर रहे थे, उसका धन्यवाद कर रहे थे, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखे थे। वे लोग परमेश्वर का जय जयकार करते हुए चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। वो 7वें दिन पूरी तरीके से गिर गया। हालेलुया। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, यदि आपको कोई भी चीज आपके जीवन में आपको कठिन लग रही है, आपकी फैमिली में, आपके जॉब में, आप जो काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल फैमिली में, आपके वाइफ एंड हस्बैंड में, आपके बच्चों में, माता पिता का बच्चों में, बच्चों का माता पिता में, यदि आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, प्रभु को अपने सम्मुख रख करके देखें। मैं कहता हूं आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। हालेलुया।